नाम तो सुने थे, वृंदावन में काठिया बाबा के आश्रम में। ओ वृंदावन। वृंदावन में है जो काठिया बाबा का आश्रम है ना, हाँ। जहाँ क्या है, रेल लाइन है, रेल लाइन के उस पर उड़िया बाबा और काठिया बाबा। काठिया बाबा को आनंदमयी माँ को निमंत्रण दिए। अच्छा। हम भी भारत सेवा समय थे, हमको 1968 में। अच्छा, तो हम भी गए, तो माँ को देखा, सब दीदी लोगों से घिरे हुए है, माँ बैठे हैं। अच्छा ऐसे ये आनंदमयी माता है। मैंने माता जी के समय जमानी अधिक तो नहीं था और अधिक बुढ़ापा वृद्धापा समय नहीं था, बीच का था। हाँ, so दर्शन middle हुआ, age. दर्शन हुआ, तो हमने तो नमस्कार भी नहीं किया, ब्रह्मचर्य अवस्था में थे उस He was a समय। brahmachari, he couldn't ब्रह्मचर्य drink, he didn't अवस्था में think थे any- उस समय। क्या उम्र कितना थे? 25 साल उम्र। अच्छा। ओके। अच्छा, तो मैंने माता जी तो एक दृष्टि हमारे ऊपर दिया। माता जी ने एक दृष्टि मेरे ऊपर डाले, तो उसी से हम समझ गया, तो माँ की कृपा हो गया, ये शरीर के पास कभी आओगे। तो वहाँ से 68 में फिर एक साल बिता दिया वृंदावन में। उसके बाद फिर 69 में यहाँ पहुँचे। अच्छा। 69 में यहाँ पहुँचे, 69, 70, 71, 72, 74 में फिर आनंदमयी माँ के पास गए कुंभ मेला में। अच्छा। तब से माँ खींच लिया, तुम आ गए हो तो सेवा करो। अच्छा। कुंभ मेला में बड़े बड़े मंडलेश्वर आवे, उसको पूजा करो, माला चढ़ाओ, भेंट चढ़ाओ, तुम्हारा ये काम रहेगा। और सत्संग जहाँ हल है, हल का पूछा लगाओ, आसन लगाओ, ये तुम्हारी सेवा रहेगा। तो माँ की कृपा से वहीं माँ की कृपा मिल गया। धीरे धीरे माँ सत्संग में बैठा दिया। माता जी ने कहा, बाबा तुमको कहीं घूमने नहीं ले जाएंगे। क्यों? नया नया देश देखना, नया नया मनुष्य देखना, ये चक्षु इंद्रियों का कभी स्वाद नहीं मिटेगा। Look at that. चक्षु इंद्रिय का स्वाद कभी नहीं मिटेगा, इसलिए भजन में बैठ जाओ। अरे वाह। भजन में बैठ गए, और भजन में जब बैठ गए, आश्रम वासी सब नाराज हो गए। अच्छा। कहते हैं हम लोगों का आज कोई 25 साल हो गया, कोई 50 साल हो गया, मैंने आश्रम का सेवा करते करते, अरे कहाँ से आया गोपी। गोपी नाम था पहले ब्रह्मचर्य अवस्था में, अभी तो मैंने सन्यासी हो गया। दिगंबर स्वामी गोपेश्वर पुरी हुआ, अच्छा। अच्छा। नाम है गोपेश्वर पुरी, ये बात है। अच्छा। अच्छा, पर ये कहाँ से आ गया, उड़ के आ गया। हम लोगों को ऐसे ही काम करते रह गए, और ये भजन में बैठा दिया माता जी ने। माता जी से झगड़ा करने लगे सब आश्रमवासी लोग, झगड़ा करने लगे। अरे माँ, गोपी तुम्हारे इतना प्रिय है, हम लोग इतना पढ़े लिखे है, ऐसे पढ़े लिखा है ही नहीं, पढ़ा लिखा है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसका आदर करते हो, और हम लोग कुछ नहीं है, हम लोग ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ये मैंने किसी जात में है ही नहीं। सन्यासी हो मैंने उस समय था, मैंने ब्राह्मण में नहीं, क्षत्रिय भी नहीं, वैश्य है, तो उस समय की बात है। तो इसका आदर करते हो और हम लोगों का आदर नहीं करते हो। कहते हैं बाबा, इस गोपी को मैं आदर नहीं करता, उसको तपस्या है, पूर्व जन्म का तपस्या है। तपस्या की बल से उनके तपस्या को ही आदर देता हूँ, शरीर को आदर नहीं देता हूँ, तपस्या को आदर देता हूँ। इसलिए सब चुप, माई लोग, ब्रह्मचारी लोग चुप हो गया। बोले इसके पीछे नहीं लगना, माँ के कृपा मिल गए, इसके पीछे कोई नहीं लगना। और तब से कोई लगते ही नहीं, विरोधी देखने से जलन होता है, सब देखने से जलन होता है। ये तो माँ की कृपा प्राप्त हो गया। हम लोग इतने वर्ष रहते हुए माँ की कृपा प्राप्त नहीं हुआ, दुख है हम जम्मू का जीवन का। क्या करे, ये है सब विचार। पढ़े लिखे है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, खूब अपना अकड़ के रहते हैं, ऐसी बात है। और ये अकड़ने वाला नहीं था, गुपचुप माँ के साथ अपना बोलते चलते, जैसे गांव में जन्म लिया, गांव की भाषा में बोलते थे। बाद में हिंदी तो आते ही नहीं थे उस समय। धीरे धीरे माता जी ने कहा, बाबा ये शरीर पढ़े लिखे है ही नहीं। माता जी ने कहा, ये शरीर पढ़े लिखे है ही नहीं, ये जो तुम्हारा आश्रमवासी इतना निंदा कर रहा है, मूर्ख है, ये है वो है, सब तुम सबको दबाएंगे, बेटा सबको दबाएंगे। ठीक हो, मैं आ रही हूँ अभी उधर। हाँ। ठीक हो मुन्ना, सबको दबाए देंगे, तुमको ऐसे ही पंडित बना देंगे, अपने आप सब आ जाएगा। तब दिव्य वाणी से, दैव वाणी से भगवत की पाठ करने का आवाज मिल गया। मंदिर में बैठे बैठे रो रहा था मंदिर में, जो हमको कोई घृणा करते हैं, पढ़े लिखे है नहीं,
और हमको कौन पूछता ही नहीं। तब उसी समय एक आवाज़ आया, अरे गोपी तुम भी तो भागवत पाठ कर सकते हो। आवाज़ आया संग तुरंत मैं सारा शरीर रोमांच हो गया आवाज़ सुन करके। भगवत वाणी है ना, दिव्य वाणी है। तो माँ को देखे कहा माँ ऐसे ऐसे शब्द आया। माता जी के माँ के गिरी जी के मंदिर में अकेले बैठे थे और रो रहा था, हमको कोई नहीं पूछता। माँ कैसे बता कोई है ही नहीं पूछने का। तब माता जी ने की माता की कृपा से वही दैववाणी हो गए और माँ को जाके कहा माँ ऐसी ऐसी बात है। अच्छा तुम्हारे पर कृपा हो गया, काल से बैठ जाओ भगवत के भजन में, भागवत पाठ में बैठ जाओ। तब से चल ही रहा है। देखिए हो भाग्य। सब माँ की कृपा है, भगवत कृपा है, आत्मा कृपा है। बिल्कुल ये बात है। एक गुरु से काम नहीं चलता। अनेकों प्रकार जैसे दत्तात्रेय जी 24 गुरु बनाया था जी 24 गुरुओं से अपना शिक्षा लेकर के अपने सुरक्षित रखे थे दत्तात्रेय जी। किसके पुत्र थे? वो विष्णु के पुत्र थे। किसके गर्भ में जन्म लिए? अत्रि ऋषि के पत्नी अनुसुआ से जन्म लिया। जी जी अनुसुया Atri Rishi Atri, his wife is Anusuya, yes, she was turned to stone. Yes, and Yeah. then the No, that was Ahilya. son was That was Ahilya's. Ahilya's अलग अलग son. गुरुओं की सबकी बातें कैसे पालन करेंगे? Anusuya was the one. I सबकी know. बातें उनके कैसे साथ ही सुनेंगे? उनके बेटे का कुछ हाँ, कुछ. story was there. Yeah, I remember. डॉक्टर जी क्या कर रहा? What are you saying, Kamal? नहीं, सारे गुरुओं की बात कैसे हम पालन कर पाएंगे स्वामी जी? सुना ही नहीं देते। आप ये कह रहे हैं कि जैसे कि अलग अलग गुरु आप कह रहे हैं ना दत्तात्रेय कि 24 के गुरु जैसे थे। 24 गुरु थे, पूरी सृष्टि उनकी गुरु है। हाँ तो ये गुरु कह रहे वो हैं है। कि ये एक गुरु होता है दाल भात खाने का गुरु होता है, हाँ व्यवहार। व्यवहारिक गुरु शिष्य हमारे सेवा करेंगे, हाँ। हम शिष्य का सेवा करेंगे। ये साधारण लोक दृष्टि से। और जो गुरु होता है वो दिव्य गुरु होते हैं। जी वो जैसे आत्मगुरु, जैसे इस बाबा के गुरु थे ही नहीं, आनंद में तो माँ की कृपा से शिव जी प्राप्त हुए। शिव जी नहीं मेरे हृदय माने प्राण में दीक्षा दिए हैं, अच्छा इसलिए शिव जी हमारे इष्टदेव गुरुदेव है। तो सन्यास लिए कपिल भगवान जी अपन सन्यास गुरु हुए। इसलिए हमारे भगवान श्री कृष्ण दादाजी है, विष्णु जी परदादा जी हैं, लक्ष्मी जी परदादी हैं। इस प्रकार हमारे संबंध है, समझे ना। साधारण लोकोदृष्टि माने दाल भात खाने का गुरु नहीं है। ये तो संसार को हाँ माने लगाने के लिए गुरु होता है। ये तुम हमारे सेवा कर गए और तुमको ऐसे ऐसे संसार प्राप्त हो, और संसार प्राप्त के लिए गुरु होता है। और जो असली गुरु होता है वो भगवत मार्ग देते हैं। जो साधारण गुरु होते हैं, एक होता है मार्ग दे बता नहीं सकते। जब गुरु को जब मार्ग पता है नहीं, शिष्य को क्या बताएगा। इसीलिए दाल भात खाने का यही शब्द आता है, दाल भात खाने के लिए। ये बात है, यह संसार सिर्फ गुरु होता है वही आत्मगुरु, वही दिव्य गुरु होता है जो भगवत मार्ग में ले जाए। नहीं तो सब कहते हैं ना, ये जो गुरु शिष्य को समस्त विपत्ति से बचा नहीं सकते और मृत्यु से नहीं बचा सकते, गुरु नहीं है, माता नहीं है, पिता नहीं है, ये सब भागवत बताते हैं। इसलिए गुरु होता है वही गुरु, आत्मदेव आत्मा वही गुरु होता है। वही गुरु भगवान की कृपा से आज माँ की कृपा से शिव जी मिले, शिव जी की कृपा से माँ मिले। आज इस अवस्था से मन सब की कृपा प्राप्त होने से आज यह बैठे हुए हैं चुपचाप, किसी सेवा नहीं लेते, चल ही रहा अपने आप। भगवान गोपाल जी ने कहा हम तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम हमारी सेवा करो। so sweet. इसी भावना से चल रहा है। He never इसलिए किसी goes का out सेवा and नहीं asks लेते, anybody for anything. अपना आप खुद कर लेते, मरते मरते कर लेते। He'll cook, even in full winter months when this place is empty, he cooks for himself, he collects wood for himself, and he stays in one small place. He's inhaling that same fumes, but he doesn't, that's his life. अब जो आप लोगों से इतना वाणी बोल रहे हैं, सब भगवान की कृपा है, गोपाल जी की कृपा है। जब माता जी आ रहे हैं और भी साथी आ रहे हैं, उनके लिए कुछ कहो। इसलिए उन्हीं के शब्द ही, उनकी कृपा से ही उद्गार आ रहा है, शब्द आ रहा है। धन्यवाद। अपनी तरफ ईश्वर की असीम कृपा से स्वामी जी हमें प्रवचन बोल रहे हैं, और इतने अस्वस्थ होने के बाद भी ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि स्वामी जी ने इतना समय दिया और ये प्रवचन बोले। आप भी विश्राम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप कहेंगे। भी विश्राम करें। हाँ,
स्वामी जी एक चीज मैं और पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि बड़े बड़े संतों को भी प्रारब्ध का भोग भोगना पड़ता है, तो स्वामी जी इस पे कुछ बोलिए कि क्या प्रारब्ध को पूरा तरह से हटाया जा सकता है या इसे पीछे करा जा सकता है? ये कह रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े महात्माओं को भी एक अपने प्रारब्ध का भोग भोगना ही पड़ता है ना। बिल्कुल भोगना पड़ता है। जी स्वामी। बिल्कुल भोगे भी ना, निस्तर है ही नहीं। पूर्व जन्म में जो शुभ शुभ कर्म किया है, इस साधन मार्ग में, हाँ, तपस्या के मार्ग में, वो पूर्व जन्म का तपस्या की मुझे कर्म का फल भोगना पड़ता है, तब जाके मार्ग खुलेगा। क्योंकि मार्ग जो संसार में आते हैं, रहते हैं, कर्म करते हैं, फिर मर जाते हैं, प्रारब्ध भोग होता नहीं। कि उनके आना और जाना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये उनके ही काम है। और जो जन्म मृत्यु से परे होना चाहते हैं, उसके लिए तपस्या और है। उसके लिए सारे जन्म का जो प्रारब्ध कर्म है भोगना पड़ता है। भोगे बिना आगे बढ़ेगा नहीं, रास्ता खुलेगा नहीं। इसलिए दो प्रकार के मार्ग होता है, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग में सब प्रकार की जन्म की कर्म, शुभ अशुभ कर्म का, पाप कर्म का फल भोग करके तब आगे बढ़ना पड़ता है। और संसार मार्ग में जो आने जाने वाले हैं, जिसको संसार चाहिए, तो वो मरते हैं, प्रारब्ध भोग समाप्त होता नहीं, फिर आते हैं कामना वासना और रहते हैं, हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए, ये मिल जाए। इसी प्रकार उसमें वो उसका है आना जाना। और जो संसार से आना जाना बंद करना चाहते हैं, आते ही नहीं, मातृगर्भ में जन्म लेना ही नहीं चाहते, वो उसको मुक्ति पाने के लिए भजन करो और प्रारब्ध भोग समाप्त करो। okay. प्रारब्ध भोग समाप्त किए बिना आगे नहीं बढ़, भगवत प्राप्ति के मार्ग में अर्थात आत्मदर्शन के उपयोगी नहीं हो सकता। इसीलिए प्रारब्ध भोग भोगना पड़ता है, चाहे कैसे ही हो। भोग भोगे बिना चाहे जितनी भी दवाई खाओ, किंतु थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है प्रारब्ध भोग, किंतु फिर अंकुर हो जाता है। इसलिए उसको भोग भोगना पड़ता है, चाहे जितने भी कष्ट हो, चाहे भले ही प्राण निकलने के समय उपस्थित हो जाए, फिर भी उन्हें भोग भोगना पड़ता है। ये है कारण स्वामी जी, तब प्रवृत्ति मार्ग और जीवन मुक्त हो निवृत्ति सकते मार्ग हैं। का। मतलब तब एक जीवन मुक्त हो सकता है। हाँ, ये बात। Let him rest. Yeah.